हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 24। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही यहाँ पर इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण में संग्रहालय की आवश्यकता। ये आपके 2005 और 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। भूगोल शिक्षण में संग्रहालय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं की सहायता से न केवल शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्रभावकारी ढंग से संपन्न करने में सफल होता है, साथ ही बालक के सीखने की गति भी तीव्र हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें संग्रहालय के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षण भी प्रभावशाली ढंग से कर सकता है और साथ ही सफल शिक्षण कार्य कर सकता है, क्योंकि उसमें जो भी उपकरण होंगे उसके माध्यम से, जो भी सहायक सामग्री होगी उसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाएगा, जिससे कि छात्रों का अधिगम भी अच्छे ढंग से होगा। तो यहाँ पर हम देखें, साथ ही बालक के सीखने की गति भी तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि भूगोल में संग्रहालय की स्थापना संबंधी विचारधारा की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम बात करें, भूगोल में संग्रहालय की आवश्यकता इसी विचारधारा से होती है कि शिक्षक अपने छात्रों को तीव्र गति से अधिक चीज़ों के विषय में भूगोल से संबंधित ज्ञान छात्रों को करा पाए। भूगोल विषय में अध्ययन अध्यापन है तो भूगोल कक्ष एवं संग्रहालय दोनों की ही आवश्यकता होना आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भूगोल विषय के अध्ययन की, तो इसमें एक शिक्षक के अपने छात्रों के अधिगम को सही ढंग से पूर्ण करने के लिए, और साथ ही अगर हम बात करें उसमें भूगोल कक्ष की आवश्यकता होगी, संग्रहालय की आवश्यकता होगी। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर आगे हम देखें, अतः प्रश्न उठता है कि भूगोल कक्ष में संग्रहालय की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त है अथवा अलग से किया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं उचित हैं। यदि स्कूल के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं तो संग्रहालय की अलग से व्यवस्था की जा सकती है। यदि संसाधनों में कमी है तो भूगोल कक्ष में लकड़ी का बॉक्स नुमाकार केस बनाकर संग्रहालय को की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी विद्यालय है, जो भी प्रबंधन है, उसके जो भी व्यवस्था उसके आधार पर अलग, अगर व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ पर अलग से संग्रहालय की व्यवस्था की जाए, लेकिन अगर व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ कक्षा में ही अलग से बॉक्सनुमा केस बनवाकर संग्रहालय की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से कंडीशन पर निर्भर करता है कि विद्यालय की कंडीशन किस तरह की है, उसी के आधार पर संग्रहालय की व्यवस्था की जाए। यह केस भूमि के लगभग 2 से 2.5 फीट गहरा होना चाहिए। तो जो संग्रहालय है वह भूमि के लगभग 2 से 2.5 फीट गहरा होना चाहिए। जो केस बनाया गया संग्रहालय के लिए उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आगे हम देखें, यहाँ पे भूगोल संग्रहालय की आवश्यकता भूगोल शिक्षण में इसलिए भी पड़ती है, इससे भूगोल शिक्षक के व्यक्ति की छाप दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भूगोल संग्रहालय उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो भूगोल शिक्षण है उसमें किस तरह से भूगोल के विषय में डिटेल से बताया जाए और किस तरह से छात्रों को सही ढंग से समझाया जाए, उसमें शिक्षक अपने सही अधिगम को कराने के लिए भी संग्रहालय की आवश्यकता को महसूस करता है। संग्रहालय जिस तरीके का होगा उसी तरह का व्यक्तित्व भूगोल शिक्षक का होगा, अर्थात जैसा भूगोल शिक्षण होगा उसी के अनुरूप भूगोल संग्रहालय भी होगा। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जो भूगोल का शिक्षक है, अगर वो भूगोल विषय का अच्छा ज्ञाता है तो कहीं ना कहीं उसके संग्रहालय भी उतने ही ज़्यादा अधिक होंगे, क्योंकि संग्रहालय में जो भी चीज़ें रखी जाएंगी वो शिक्षक के अपने ज्ञान के अनुरूप ही होंगी। तो शिक्षक जितना अधिक से अधिक उपकरणों का प्रयोग कर सकता है वो अपने संग्रहालय में रखेगा। अतः प्रभावी ढंग से सजीव बनाने में भूगोल संग्रहालय की अति आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक शिक्षक का, अगर एक शिक्षक
अपने विषय का अच्छा ज्ञाता और वो कुशल शिक्षण करता है, तो कहीं ना कहीं वो छात्रों को भूगोल विषय के बारे में सजीव जानकारी देने के लिए, एक तरह से भूगोल को छात्रों से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग मॉडल का प्रयोग कर सकता है, अलग अलग मानचित्र का प्रयोग कर सकता है। तो उसके लिए वो अपने छात्रों को संग्रहालय के माध्यम से जो भी सामग्री आवश्यक होगी उसको दिखाएगा, उसको अधिगम कराएगा। तो इसलिए प्रत्येक विद्यालय में भूगोल संग्रहालय के विकास की दिशा में कार्य किए जाने चाहिए, ताकि भूगोल संग्रहालय की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाना संभव हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो प्रत्येक विद्यालय के लिए ये आवश्यक है कि इस विषय पर कार्य किया जाए, संग्रहालय की आवश्यकता जो है उसको पूर्ण किया जाए, जिससे कि जो भी भूगोल विषय की जानकारी है छात्रों को और अच्छे ढंग से दी जा सके, और साथ ही जो भूगोल संग्रहालय की संकल्पना है जो कहीं ना कहीं अभी काल्पनिक रूप में है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। जो एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए मॉडल प्रस्तुत करना चाहता है, अपने छात्रों को प्रभावशाली ढंग से अधिगम कराना चाहता है, उसके लिए वो सारे उपकरणों का जो भी प्रयोग करना चाहता है वो उसके पास उपलब्ध हो, तो जिससे कि वो अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा पाए। तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो अपने कार्यों को किस तरह से संपादित करता है, किस तरह से शिक्षण कार्य करता है, और किस तरह से अपने जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी प्रबंधक हैं, उनसे किस तरह से संपर्क के माध्यम से अपने छात्रों के लिए उचित अधिगम की व्यवस्था करा सकता है भूगोल में। तो दोस्तों आज का भूगोल शिक्षण में संग्रहालय की आवश्यकता का ये जो प्रश्न था, आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आई होंगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह से आप अपनी मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।